Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. So today we are gonna talk about the upliftment and confidence series, and in that we are gonna dig into the episode number 7. So without wasting any further second, let's just start the video. So हमारे अराउंड में इवन मैंने खुद भी अपने लाइफ बहुत सारा टाइम वेस्ट किया ये सोच करके कि अरे मेरे पास तो भी बहुत टाइम है। आई बिलीव कि मोस्टली लोग ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। हम सब सुबह उठते हैं एंड हमें लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 40-50 ईयर्स तो आराम से अभी और हमारी लाइफ है, तो ठीक है ये काम ये काम कर लेंगे, बट कभी कर लेंगे जिस दिन हमारे अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा कि हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज है, फिर हम कुछ काम स्टार्ट करेंगे या फिर हम कहीं घूमने जाएंगे या फिर हम इस चीज़ को इवन इवन अगर हम कुछ खाने का भी टेस्ट करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, जब टाइम आएगा, जब वो एनर्जी आ जाएगी अंदर से, इन मोटिवेशन आएगा उस स्पेस पे जाने का, तो हम करेंगे। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जब सही टाइम आएगा या सही रिसोर्सेज होंगे तो हम वो सारे काम करेंगे, ठीक है। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं। ओके, दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इफ वी ऑल फील लाइक दिस। बट जो समुराई वॉरियर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर आप कभी भी समुराई वॉरियर्स के बारे में पढ़ोगे या उनके बारे में कभी आप रिसर्च करोगे, तो वो ऐसी लाइफ जीते ना जहाँ पे like they lived with such intensity, such clarity, and even in silence actually their confidence is unshakable। अगर वो एक रूम में भी है ना, तो भी अगर वो साइलेंटली खड़े हैं उस रूम में, देन ऑल्सो दे आर डोमिनेटिंग द रूम। सो कैसे करते हैं वो ये चीजें, वो कैसे अपने लाइफ फुलेस्ट जीते हैं वो? लाइक बहुत बहुत इंटेंस प्रैक्टिस होती है उनकी, एंड वो फिर भी रोज सेम रूटीन फॉलो कैसे कर लेते हैं वो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं उनके लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं एंड वो कैसे हमारे लाइफ में एड ऑन हो सकती है, ताकि हम अपने आप को बेटर बना सके, ताकि जैसे वो उस इंटेंसिटी के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे उनकी माइंड लाइक वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, हमारा भी सोच हम सोच पाए कि हमें क्या करना है लाइफ में। सो आज मैं 3 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, आपके साथ में। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हो, सो इसके बाद अगर आप कभी भी किसी रूम में जाओगे ना, then people will notice you. You will never go unnoticed, and I promise you that. So please end तक देखना वीडियो and let's just know that what those 3 things are. First thing, they follow death meditation. Okay, डेथ सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली मेडिटेशन जो कि वो हर रोज़ एवरी डे करते हैं, एवरी डे मॉर्निंग में करते हैं, एंड इट्स बेसिकली ये जो है ना, ये अपनी कोई भी ड्यूटीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो करते हैं। अपने मॉर्निंग के जो भी काम है, उनकी जो भी रूटीन होती है, दिनचर्या होती है, उससे वो पहले करते हैं। एंड इसमें वो अपनी मोर्टैलिटी को जो है ना, मोर्टैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ऐसे सुबह बैठते हैं एंड वो डेथ को विजुअलाइज करते हैं, डिप्रेस होने के लिए नहीं, बट रियलिटी को फेस करने के लिए, अपनी लाइफ को अवेकन करने के लिए। आप ऐसे सोचो ना कि आज आप सुबह उठे, ठीक है, एंड आपको पता चल रहा है गॉड आए अर्थ पे एंड उन्होंने बोला आपको कि दिस इज योर लास्ट डे ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। आप क्या करोगे फिर? क्या आप उस समय रील स्क्रॉल करोगे? क्या आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करोगे? या क्या आप कुछ भी करोगे? आप नहीं करोगे। आप तो उस दिन, मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आज आपका लास्ट डे है, तो आप इतने ज़्यादा हेस्ट में रहोगे कि सारे पेंडिंग वर्क्स आज करने हैं। आप बहुत ही अर्जेंसी, ऑनेस्टी और पावर के साथ वो लाइफ जियोगे कि आज का ही दिन है एज अ इंसान। अब पता नहीं इंसान बन के आएंगे भी है इस प्लेनेट पे, तो जो करना है आज करना है। और जो भी इम्पोर्टेंट काम है ना, वो आप सोचोगे कि वो करके जाए, ताकि जब आप इस अर्थ को लीव करो ना, तो आपके एक्शन से लोग आपको जाने, ठीक है। तो समुराई ना बस इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो डेथ को रिमेम्बर करेंगे, अगर वो डेथ को याद रखेंगे हमेशा, तो वो अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन को कट कर सकते हैं, वो यू नो अपनी लाइफ को जी सकते हैं प्रॉपरली। उनको पता होगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट हम साइलेंस से बहुत डरते हैं, हम डार्कनेस से बहुत डरते हैं, हम डेथ से बहुत डरते हैं। बट
जिस जगह से आप डरते हो ना, अगर आप उसको फेस करोगे ना, आपको सबसे ज्यादा करेज वही मिलेगा। अगर आप डेथ के बारे में सोच करके अगर आप उस चीज को फेस कर रहे हैं कि अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो ना उस चीज को कि ओके डेथ तो होने वाली है, फिर आप काम करना स्टार्ट कर जाओगे, फिर आप रियलिटी में रहोगे। आप वो दिन में भी सोओगे नहीं। आई मीन दिन में सोना मतलब हम लोग मेडिटेशन में कहते थे कि होश में रहोगे। होश में मतलब आप फुल्ली, आपका माइंड प्रेजेंट में है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप पास्ट के एक्शंस से रिग्रेट नहीं कर रहे हो या फ्यूचर के लिए परेशान नहीं हो, आप बस प्रेजेंट में हो। एंड जब आप ये डेथ विजुअलाइजेशन स्टार्ट करोगे ना, आप प्रेजेंट में रहने लग जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि ये आपका लास्ट डे इस प्लैनेट पे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कल किया, आज जो आप करके जाओगे लोग आपको उसके लिए याद रखेंगे। तो पहला चीज जो हम सबको करना है आज से, डेथ विजुअलाइजेशन। ठीक है। दूसरा चीज, द 5 second samurai step, द 5 second samurai step, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो पहला चीज बताया वो तो आपको बताया कि आप पावर गेन कर सको, करेज आ सके आपके लाइफ में, आप क्लैरिटी बढ़ा सको। ठीक है। बट ये जो दूसरा स्टेप है ना, अगर आप ये करते हो ना, दूसरी चीजें जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप ये करते हो ना, ठीक है, तो आप में एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आएगा, एक अनशेकेबल ऑरा बन जाएगा आपका, एंड people will notice you every time you walk in a room. You'll never go unnoticed, and I promise you that. I can bet on that. So this is basically a second ritual जो कि समुराई प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसमें कुछ ऐसा होता है कि हम ना हमेशा हेस्ट में रहते हैं। हम कभी भी कहीं भी पार्टी में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे जल्दी जल्दी लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। समुराई नेवर रश इनटू अ रूम, they enter a room with a deliberate energy। एक बहुत एक बहुत शांत मन के साथ वो एंटर करते हैं। अब हम ईच स्टेप जो होता है ना उनका, वो ग्राउंडेड होता है, स्लो होता है एंड इंटेंशनल होता है। वाई? बिकॉज जो भी मूवमेंट है ना आपके, जो भी आप मूवमेंट आप जैसे चलते हो ना, वो आपका जो मूवमेंट है ना, दैट कैरीज पावर। अभी देखो हम ना मोस्टली सारे इंसान क्या करते हैं, वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, हमेशा स्पेस्ड आउट होते हैं। ठीक है, वो कभी भी किसी भी रूम में गए तो कैसे हुआ, दे आर इधर ग्लूड टू देयर फोन और लंच्ड ओवर और ब्रीथिंग वेरी, ब्रीदिंग सैलो होता है उनका। ठीक है, वो इसी तरीके से चीजें करते हैं। बट एक समुराई वो ये सब चीजों से अलग होता है, वो कभी भी इन सब चीजों को फॉलो नहीं करता है। वो जब भी एंट्रेंस पे जाएंगे, they'll take a deep breath, एंड वो 5 seconds रुकेंगे वहां पे। 5 seconds रुकेंगे, 1 2 3 4 5, they'll take a deep breath and then they'll walk in a room with steps that will echo through eternity। बहुत ज्यादा पावर कैरी करता है उनका स्पेस। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर अ रूम, जस्ट स्टैंड एट एन एंट्रेंस एंड वहां 5 सेकेंड वेट करना। ठीक है। अपने, डजेंट मैटर आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इधर इट कैन बी इधर योर होम, पार्टी, फंक्शन, ऑफिस, एनीथिंग। 5 सेकेंड्स रुकना। ठीक है। एंड फिर ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। ब्रीद डीपली, अपने पोजीशन को, अपने पोस्चर को स्ट्रेट करना, अपने चिन को लिफ्ट करना, एंड देन यू हैव टू एंटर द रूम एंड यू विल नेवर एवर गो अननोटिस। ठीक है। आप जब ऐसे चलोगे ना, तो लोगों को ऐसा फील होगा कि दैट पर्सन नो हु शी सी इज। ठीक है, दैट पर्सन नो वेरी वेल कि वो क्या इंसान है। ये एक कमांडिंग ऑरा दिखाता है। ठीक है। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर ऑफ लेगेसी। वेल ये एक थर्ड रिचुअल है। एंड समुराई बिलीव करते हैं ना कि जो भी ऑनर है ना, वो आपको जस्ट बैटल फील्ड में लाइक फाइट करने से नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप जस्ट बैटल फील्ड में जाकर के लड़ाई कर रहे हो तो उससे ऑफकोर्स ऑनर मिलता है, बट जस्ट वही ऑनर नहीं मिलता है। ठीक है। ऑनर एक्चुअली में, ऑनर ना वो सारी चीजों से भी मिलता है। जब आप चले जाओगे इस अर्थ से, तो लोग आपको कैसे याद रखेंगे, आप क्या एक्शंस करके जा रहे हो, आपके क्या इकोज यहाँ पे रहेंगे, आपके एवरी चॉइस, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन जो होगा ना, वो एक लेगेसी क्रिएट करता है। वो आप लोग याद रखेंगे कि आप क्या बोलते थे, आप कैसे बिहेव करते थे, आपके क्या चॉइसेस थे लाइफ में, आपने क्या क्या काम किया है लाइफ में। ठीक है। तो आज से जब भी आप उठो सुबह में, पहला काम
तो आप डेथ प्रैक्टिस कर रहे हो, डेथ प्रैक्टिस आई मीन डेथ अवेकनिंग, जो चीज़ रिचुअल मैंने बताया वो कर रहे हो। उसके बाद आप मिरर पे जाओगे एंड आप ना ऐसे खुद को देखना एंड आप बोलना कि डू यू सी योर सेल्फ एज अ पर्सन जिस पे यू नो आज के काम से आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप खुद को प्राउड फील करोगे इन फ्यूचर, ठीक है। या आपने जो कल काम किया उसको रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, कि क्या उस चीज़ों से आज आप प्राउड हो और आज आप क्या कर सकते हो कि आप कल उस चीज़ों पे प्राउड होगे, ठीक है। क्या आप खुद में ऐसा पर्सन देख पा रहे हो जो कि जिसके अंदर ग्रेटनेस है? अगर हाँ या वो आपको ऑनेस्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या ही बताऊँ कि आपको क्या जवाब मिलेगा, वो आपको खुद ही ऑनेस्टली आंसर मिल जाएगा। एंड जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको ये भी पता होगा कि फिर आपको क्या करना है। अगर हाँ है तो वेरी वेरी गुड, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो। अगर ना है तो आपको पता है कि आपको अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करना है एंड उसको चेंज करना है, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग ये जो मिरर ऑफ लेगेसी है ना, इस चीज़ को आप एवरी मॉर्निंग जस्ट गो एंड लुक एट योर मिरर एंड खुद से क्वेश्चन करो, खुद के एक्शंस को एनालाइज करो, ठीक है। एंड ऐसा सोचो कि आज का दिन मुझे मिला है तो आज मैं ऐसा क्या काम करूं कि वो इटर्निटी तक लोग याद रखने वाले हैं। एंड यही ना, ये कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे आप इट जस्ट कि आप ये सब चीज़ें जब करते हो अपनी लाइफ में तो आप खुद के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बन रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपके एक्शंस को आपके एक्शंस की वजह से जो आपके सराउंडिंग्स है आप लोगों को क्या सिखा करके जाओगे, फिर वो एक लेगेसी कंट्रोल, लाइक एक लेगेसी आप कैसे छोड़ करके जा सकते हो, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों पे आप रिफ्लेक्ट करने लग जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास समुराई जैसा वो स्वॉर्ड है या नहीं है, आप फिर भी उनके जैसा बन पाओगे, आप फिर भी उनके जैसा रूम में जाओगे। यू विल नेवर गो अननोटिस। आप अपने लाइफ में इंटेंस प्रैक्टिस कर पाओगे, जो काम आप करना चाहते हो आपके पास वो इंटेंस पावर होगा, करेज होगा, क्लैरिटी होगी। एंड जब आप लेगेसी वाली जो थी ना, मिरर ऑफ लेगेसी वाली प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि ओके आपको हर दिन कैसे जीना है और क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। तो पहला चीज़ डेथ अवेकनिंग प्रैक्टिस करना है कि अभी ये आपका लास्ट डे एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। सेकेंड, वो 5 सेकेंड रूल्स, ताकि आप जिस रूम में भी जाओ वो अननोटिस नहीं जाए आप, ठीक है, आपको लोग देखे कि कौन है ये इंसान। थर्ड, कि आपको हमेशा रोज याद रखना है कि आपके एक्शंस एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, आपके जनरेशन्स आपको आपके एक्शन से याद रखेंगे। एंड मुझे बताना कि अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। With this, let's just end this video for today and we'll meet in the next episode. Till then, thank you so much and keep watching my videos. Kindly like, share and subscribe to my channel, and if you want to connect with me, I'll be sharing all my social media handle links in the description box, so you can just check that. And till then, bye, have a wonderful day ahead and kindly keep my words in your mind. I genuinely hope कि ये सारी चीज़ों से आपको somehow आपकी लाइफ में 1% भी better changes हो सके. Okay, so with this, thank you and bye bye.